आए। इस मंत्र से दूर्वा और घी की 108 आहुति देकर रात में जागरण और वामन जी का पूजन करे। दक्षिणा सहित दही, अन्न और नारियल का फल वामन जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक अर्पण करे। मंत्र इस प्रकार है। वामनो बुद्धिदो होता, द्रव्यस्थो वामनः सदा, वामनस्तारकोऽस्माच्च वामनाय नमो नमः। वामन बुद्धिदाता है, वे ही होता है और द्रव्य में भी सदा वामन जी स्थित रहते हैं। वामन ही इस संसार सागर से तारने वाले हैं। वामन जी को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र से दही अन्न का दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करके मनुष्य 100 अग्निष्टोम यज्ञों का फल पा लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करने वाला व्रती मधु मिश्रित दूध से भगवान श्रीधर को स्नान करावे और नमोस्तु श्रीधराय इस मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामग्रियों सहित क्रमशः पूजन करे। मुने तत्पश्चात दही मिले हुए घी से 108 आहुति दे। फिर रात में जागरण करके पूजा की व्यवस्था करे और ब्राह्मण को परम उत्तम 1 आढ़क 4 सेर दूध दान करे। विप्रवर साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित सोने के 2 कुंडल भी निम्नांकित मंत्र से अर्पण करे। क्षीराधीशायिन् देवेश रमाकान्त जगत्पते क्षीरदानेन सुप्रीतो भव सर्व सुखप्रदः। क्षीर सागर में शयन करने वाले देवेश्वर लक्ष्मीकांत जगतपते इस दुग्ध दान से आप अत्यंत प्रसन्न हो संपूर्ण सुखों के दाता होइए। ब्राह्मण भोजन सुख देने वाला है, इसलिए व्रती पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 द्रोण कलश दूध से जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को स्नान करावे। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम इस मंत्र से मनुष्य भगवान का पूजन करे। फिर मधु मिश्रित चरु से 108 आहुति दे। फिर पूर्ववत जागरण आदि कार्य संपन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मण को 1.5 आवक 6 सेर गेहूं और यथाशक्ति सुवर्ण की दक्षिणा दे। मंत्र इस प्रकार है। ऋषिकेश नमस्तुभ्यं सर्वलोकैकहेतवे मह्यं सर्वसुखं देहि गोधूमस्य प्रदानतः। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण हैं। आपको नमस्कार है। इस गोधूम दान से प्रसन्न हो आप मुझे सब प्रकार के सुख दीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो महान यज्ञ का फल पाता है। आश्विन मास की शुक्ला द्वादशी को उपवास करके पवित्र हो भक्ति पूर्वक भगवान पद्मनाभ को दूध से स्नान करावे। फिर नमस्ते पद्मनाभाय इस मंत्र से यथाशक्ति तिल, चावल, जौ और घृत द्वारा होम एवं विधि पूर्वक पूजन करे। रात में जागरण का कार्य संपन्न करके पुनः पूजन करे और ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 1 पाव मधु दान करे। मंत्र इस प्रकार है। पद्मनाभ नमस्तुभ्यं सर्वलोक पितामह मधुदानेन सुप्रीतो भव सर्व सुख प्रदः। संपूर्ण लोकों के पितामह पद्मनाभ, आपको नमस्कार है।
इस मधुदान से अत्यंत प्रसन्न हो आप हमें संपूर्ण सुख प्रदान करें। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष इस प्रकार भक्ति भाव से पद्मनाभ व्रत का पालन करता है, उसे निश्चय ही 1000 महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष एक आढ़क 4 सेर दूध, दही अथवा उतने ही घी से भक्ति पूर्वक भगवान दामोदर को स्नान करावे। स्नान कराने का मंत्र है ओम नमो दामोदराय। उसी से मधु और घी मिलाए हुए तिल की 108 आहुति दे। फिर संयम नियम पूर्वक तीनों समय श्री हरि की पूजा में तत्पर हो रात में जागरण करे और प्रातःकाल आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो मनोरम कमल के फूलों द्वारा भगवान की पूजा करे। उसके बाद घृत मिश्रित तिलों के द्वारा पुनः 108 आहुति दे और 5 प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त अन्न ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दे। मंत्र इस प्रकार है। दामोदर जगन्नाथ सर्व कारण कारण, त्राहि मां कृपया देव शरणागत पालक। दामोदर जगन्नाथ आप समस्त कारणों के भी कारण हैं। शरणागतों की रक्षा करने वाले देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कुटुंब युक्त श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भी भोजन करावे। इस प्रकार व्रत का विधि पूर्वक पालन करके अपने बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इससे वह 2000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी व्रत का 1 वर्ष तक पूर्वोक्त विधि से अनुष्ठान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो 1 मास या 2 मास में भक्ति पूर्वक उक्त व्रत का पालन करता है, वह उस महीने के बताए हुए फल को पाता है और हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। मुनीश्वर, व्रती पुरुष को चाहिए कि वह 1 वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को व्रत का उद्यापन करे। प्रातः काल शौचादि से निवृत्त हो दंत धावन और स्नान करके नित्य कृत्य करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। श्वेत चंदन का अनुलेपन करे। घर के आंगन में एक दिव्य चौकोर एवं परम सुंदर मंडप बनावे। उसमें घंटा और चावर यथास्थान लगा दे। छोटी छोटी घंटियों की ध्वनि से उस मंडप को सुशोभित करे। फूलों की मालाओं से उसको सजावे। ऊपर से चंदोवा लगा दे और ध्वजा पताका से भी उस मंडप को विभूषित करे। वह मंडप श्वेत वस्त्र से आच्छादित तथा दीपमालाओं से आच्छादित होना चाहिए। उसके मध्य भाग में सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसे विविध रंगों से भली भांति अलंकृत करे। सर्वतोभद्र के ऊपर जल से भरे हुए 12 घड़े रखे। भली भांति शुद्ध किए हुए एक ही श्वेत वस्त्र से उन सभी कलशों को ढक दे। वे सब कलश पंचरत्न से युक्त होने चाहिए। ब्राह्मण व्रती पुरुष अपने शक्ति के अनुसार सोने चांदी अथवा तांबे की भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनावे और उसे मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए कलश के ऊपर स्थापित करे। द्विज श्रेष्ठ, जो प्रतिमा न बना सके वह अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण अथवा उसका मूल्य वहां चढ़ा दे। बुद्धिमान पुरुष सभी व्रतों में उदार रहे, धन की कंजूसी न करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु और धन संपत्ति का क्षय होता है। पहले शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले रोग शोक से रहित भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान करावे।
फिर केशव आदि नामों से उनके लिए भिन्न भिन्न उपचार चढ़ावे। रात में पुराण कथा श्रवण आदि के द्वारा जागरण करे। निद्रा को जीते और उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से रहकर अपने वैभव के अनुसार रात के प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रहर के अंत में 3 बार भगवान की पूजा करे। तदनंतर प्रातः काल उठकर सवेरे के शौच स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मणों द्वारा व्याहृति मंत्र से तिल की 1000 आहुतियां दिलावे। उसके बाद क्रमशः गंध, पुष्प आदि उपचारों से पुनः भगवान की पूजा करे तथा भगवान के समक्ष पुराण की कथा भी सुने। फिर 12 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 10-10 पुआ घृत दधि सहित अन्न तथा खीर दान करे। उसके साथ दक्षिणा भी दे। दान का मंत्र इस प्रकार है। देव देव जगन्नाथ भक्तानुग्रह विग्रह गृहाणोपायनं कृष्ण सर्वाभीष्ट प्रदो भव। भक्तों पर कृपा करके अवतार शरीर धारण करने वाले देव देव जगदीश्वर श्री कृष्ण, आप यह भेंट ग्रहण कीजिए और मुझे संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं दीजिए। इस मंत्र से भगवान को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर व्रती पुरुष विनय से नतमस्तक हो हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। नमो नमस्ते सुराजिराज, नमोस्तुते देव जगन्निवास, कुरुष्व संपूर्ण फलं ममाद्य, नमोस्तु तुभ्यं पुरुषोत्तमाय। देवताओं के राजाधिराज, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संपूर्ण जगत के निवास स्थान नारायण देव, आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रत को पूर्णतः सफल बनाइए। आप पुरुषोत्तम को नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दे। लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं क्षीरार्णवनिवासिने, अर्घ्यं गृहाण देवेश लक्ष्म्या च सहितः प्रभो। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति, सद्यो वन्दे तमच्युतम्। लक्ष्मीपते क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। देवेश्वर प्रभु, आप लक्ष्मी जी के साथ यह अर्घ्य स्वीकार करें। जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण करने से तप तथा यज्ञ कर्म आदि में जो त्रुटि रह गई हो उसकी पूर्ति हो जाती है, उन भगवान अच्युत को मैं शीघ्र मस्तक झुकाता हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु से वह सब कुछ निवेदन करके संयमशील व्रती पुरुष दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को समर्पित करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी बंधुजनों के साथ मौन होकर भोजन करे। फिर सायंकाल तक विद्वानों के साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुने। नारद जी, जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी व्रत करता है वह इहलोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर कोई शोक का सामना नहीं करता। ब्राह्मण जो इस उत्तम द्वादशी व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है वह मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। जय श्री कृष्ण। हरिओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण। विमल जी, नहीं मग्गो जी ने नहीं पढ़ा। बुक बुक है मग्गो भाई साहब के पास? जी। विमल जी ने हैंड रेस की है। वैसे मैंने पहले पढ़ा हुआ है, वैसे अगर कहते हो तो मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है। पढ़ लो, अब तो श्रीमन रिपीटिशन होगा नारायण हमारा। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से आरंभ होने वाले लक्ष्मी नारायण व्रत के उद्यापन सहित विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, सुनिए। वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्य जनक तथा संपूर्ण दुखों का नाशक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, उन सबकी समस्त मनोवांछित कामनाओं को सफल करने वाला तथा संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला है। उस व्रत से बुरे बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धर्मानुकूल व्रत दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। वह परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियां नष्ट हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संयम नियम पूर्वक पवित्र हो, शास्त्रीय आचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करें, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध हो मौन पूर्वक घर आवे। वहां हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें तथा संध्या वंदन, देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। व्रति प्रश्न, नमो नारायणा, इस मंत्र से आवाहन, आसन तथा गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा भक्ति तत्पर हो भगवान की अर्चना करें और एकाग्र चित्त हो। वह गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ तथा स्तोत्र आदि के द्वारा श्री हरि की आराधना करें। भगवान के सामने चकोर वेदी बनावें, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 हाथ हो। उस पर ग्रह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार अग्नि की स्थापना करें और उसमें आजे भागांत होम करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से चरु, तिल तथा घृत द्वारा यथाशक्ति 1 2 3 बार होम करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक होम कार्य संपन्न करना चाहिए। अपनी शाखा के ग्रह सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित आदि सब कार्य करें। फिर विधिवत होम की समाप्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जप करें। तत्पश्चात भगवान के समीप आकर पुनः उनकी पूजा करें और अपना उपवास व्रत भक्ति भाव से भगवान के अर्पण करें। पौर्णिमास्याम निराहारः स्थित्वा देव तवाज्ञा भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष परे अह प्रहाणि शरणम भव। देव पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगा, आप मेरे लिए शरण हो। इस प्रकार भगवान को व्रत निवेदन करके संध्या को चंद्रोदय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन तथा जल सहित अर्घ हाथ में ले चंद्रदेव को समर्पित करें। शीरो दारण वसंभूत अत्रि गोत्र संबुद्धवा ग्रहारणाघ्ये मया दंतम रोहिणी नायकम प्रभो। भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं। मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। नारद जी इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ देकर पूर्वा भी मुख खड़ा हो चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नमः शुक्लाम शवेतुभ्यम द्विज राजाए ते नमः रोहिणी पतये तुभ्यम लक्ष्मी भ्रातरे नमस्तु नमोस्तु ते नमस्तु ते।
भगवान आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। तदंतर पुराण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात भर जागरण करें, पखंडियों की दृष्टि से दूर रहें, फिर प्रातःकाल उठकर अपने नित्य नियम का विधि पूर्वक पालन करें। उसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुनः भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भी शुद्ध चित्त हो अपने भाई बंधुओं तथा भृत्य आदि के साथ भोजन करें। भोजन के समय मौन रहें। इसी प्रकार पौष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त हो रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा अर्चा करें। इस तरह एक वर्ष पूरा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उद्यापन करें। उद्यापन की विधान तुम्हें बतलाता हूँ। व्रती पुरुष एक परम सुंदर चकोर मंगलमय मंडप बनवावे, जो पुष्प लताओं से सुशोभित तथा चंदोवा और ध्वजा पताका से सुसज्जित हो। वह मंडप अनेक द्वीपों के प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घंटिकाओं से सुशोभित झालर लगा देनी चाहिए। उसमें किनारे किनारे बड़े बड़े शीशे और चमर लगा देने चाहिए। कलशों से वह मंडप घिरा रहे। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। नारद जी उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करे, फिर सुंदर एवं महीन वस्त्रों से उस कलश को ढक दे। उसके ऊपर सोने चांदी अथवा तांबे से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की परम सुंदर प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। तदंतर जितेंद्रिय पुरुष भक्ति भाव से भगवान को पंचामृत द्वारा स्नान करावे और क्रमशः गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्यों द्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्राद्ध पूर्वक रात में जागरण करे। दूसरे दिन श्राद्ध पूर्व, विमल जी, श्राद्ध पूर्वक नहीं, श्रद्धा पूर्वक। हाँ श्रद्धा पूर्वक, सॉरी, उत्तम श्रद्धा पूर्वक रात में जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्वक भगवान विष्णु की विधि पूर्वक अर्चना करे। फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को दान कर दे और धन वैभव हो तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति अवश्य भोजन करावे। उसके बाद एकाग्रचित हो विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करें और तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भली भांति लक्ष्मी नारायण का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ महान भोग भोगकर सब पापों से मुक्त हो अपनी बहुत सी पीढ़ियों के साथ भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब मग्गो भाई साहब आप करेंगे पाठ जय नमो नारायण। एक बार मैं ये आज नहीं करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। ब्रिज बाला जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण की विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करूंगा, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्य स्वरूप तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का उत्तम कार्य करता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को स्वर्ण का 1000 भार दान देता है, उसके उस दान का फल ध्वजारोपण
कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी की सेवा या शिवलिंग का पूजन, यह सब कर्म ही ध्वजारोपण की समानता कर सकते हैं। ब्राह्मण, यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। यह सब पापों को दूर करने वाला है। ब्रजबाला जी ध्वजारोपण, थोड़ा सा स्लो पढ़िए, स्लो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। ध्वजारोपण कार्य में जो जो कार्य आवश्यक है उन सब को बतलाता हूँ, आप मेरे मुख से सुने। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रयत्न पूर्वक दातुन करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे और ब्रह्मचर्य से रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धता पूर्वक भगवान नारायण के सामने उन्हीं का स्मरण करते हुए रात में शयन करे। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके नित्य कर्म पूर्ण करने के लिए अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करें। 4 ब्राह्मणों के साथ सब चित वाचन करके ध्वजारोपण के निमित्त नंदी मुख श्राद्ध करें। वस्त्र सहित ध्वज और स्वस्ति, स्वस्ति वाचन है, स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन है हाँ जी, स्वस्ति करके वाचन है। स्वस्ति वाचन है, वाचन। स्वस्ति वाचन करके ध्वजारोपण के निमित्त नंदी मुख श्राद्ध करें। वस्त्र सहित ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्र द्वारा रोशन जल से अभिषेक करें। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य और गरुड़ और चंद्रमा की पूजा करें। ध्वज के दंड में धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत और गंध आदि सामग्रियों से विशेषतः श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। तदंतर गोचर्म बराबर एक वेदी बनाकर उसे जल और गोबर से लीपें। फिर अपनी शाखा के गृह सूत्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि की स्थापना करके क्रमशः आधार और आज्य भाग आदि होम कार्य करें। फिर घृत मिश्रित खीर की 108 आहूतियां दें। यह आहुति प्रधान देवता भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र से देनी चाहिए, यथा ओम नमो नारायण स्वाहा। ब्राह्मण उसके बाद पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र विष्णु नु कर्म इरावती वैन्य ते याय स्वाहा, सोमो धैनुम और उदतच्चे जात वेद सम, इन मंत्रों से क्रमशः 8-8 आहूतियां अग्नि में डालें। तत्पश्चात वहां यथाशक्ति बिभ्राण बृहते पिबतु सौम्यम मधु इत्यादि सूर्य देवता संबंधी मंत्रों तथा शम नो मित्रम स्वम वरुणे इत्यादि शांति सूक्त के मंत्रों का पाठ या जप करें और पवित्रता पूर्वक भगवान विष्णु के समीप रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्त करके गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः पहले की तरह ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उस सुंदर ध्वज को मंगल वाद, सूक्त पाठ, स्तोत्र गान और नृत्य आदि उत्सव के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाएं। नारद जी भगवान के द्वार पर या
मंदिर के शिखर पर खंभे सहित उस ध्वज को प्रसन्नता पूर्वक दृढ़ता के साथ स्थापित करें। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि मनोहर उपचारों तथा भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ युक्त नैवेद्यों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार उत्तम एवं सुंदर ध्वज को देवालय में स्थापित करके परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान के सामने इस स्तोत्र का पाठ करें। पुंडरीकाक्ष कमल नयन आपको नमस्कार है। विश्व भावन आपको नमस्कार है। ऋषिकेश महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें ये सब प्रतिष्ठित है और प्रलय काल आने पर जिसमें ही इसका लय होगा, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके परम भाव यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान स्वरूप श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि है, भूलोक जिनका मस्तक है और पृथ्वी जिनका चरण है, उन विश्व रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण दिशाएं जिनके कान हैं, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा त्रिक साम और यजुर्वेद जिनसे प्रकाशित हुए हैं, उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिनके उरु से वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावत निर्मल, युद्ध, शुद्ध, निर्विकार तथा दोषों से निर्लिप्त है, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो किसी से पराजित नहीं होते और क्षीर सागर में शयन करते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर जिनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है तथा जो भक्ति से ही सुलभ होते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, तन मात्राएं, इंद्रियां तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब और मुख वाले उन सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्हें संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम, निर्गुण, अत्यंत सूक्ष्म, परम प्रकाश में पर ब्रह्म कहा गया है। उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। योगी शरणगण जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध सब और वहाँ जो समस्त कारण कम हो अपनी गई है। आवाज के अंतर्यामी आत्मा ब्रिज है। ब्रिजबाला यह जी, जगत आपकी आवाज जिसका कम हो गई है। स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा है, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो हमारे मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूर बने हुए हैं और ज्ञानियों के लिए जो सर्वस्त्र प्राप्त है, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। 4 4 2 5 और 2 अक्षर वाले मंत्रों से जिनके लिए आहुति दी जाती है, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो ज्ञानियों, कर्म योगियों तथा भक्त पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, वह विश्व पालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीरों को धारण करते हैं, विद्वान लोग उन सब की पूजा करते हैं। वे लीला विग्रहधारी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानी महात्मा
जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते हैं, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम और ब्राह्मणों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिणा और वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की भी पूजा करें। विप्र इसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने, फिर स्त्री पुत्र और मित्र आदि बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगा रहे। नारद जी जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती रहती है, आरोपण करने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां निसंदेह नष्ट हो जाती हैं। महापातकों से युक्त या संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा को आरोपित देखकर उसका अभिनंदन करते हैं, वह सभी अनेकों महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पल में ही वह उसे आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज यही समापन करते हैं। सूर्य नारायण नारायण कांता जी, नारायण, चंद्रमा नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। कांता दीदी, हाँ जी। प्रार्थना। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा जी, ठीक है। तो विष्णु भगवान की जय। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें ज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे दीदी फोन के मर्यादा पास हो जाओ पुरुषोत्तम, थोड़ा सा, हाँ जी। आवाज कम आ रही है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ शुभ घटनाओं का धैर्य धर्म बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। हे करुणा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। ये समझ जगतधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और विष्णु भगवान की जय।
जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं 2 लाइन बोलना चाह रही हूँ। मेरे को आता ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे भाव मतलब उठ रहा है तो मैं बोल रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो कोई भक्ति करे माधव की, मात पिता कुल तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भागवत गीता, वाल्मीकि जी की रामायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, सरयू नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, तब सूखी खेती हरियाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। संतोष शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कोई बात नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पाठ के लिए आपको कल कल आपकी सेवा कोई हो जाएगी कोई बात नहीं, मुझे तो सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। कोई बात नहीं, हाँ, कल पढ़ लेंगे। लेकिन आज संस्कृत के कारण त्रुटियां हो रही थी, मैं देख रही थी, पर मैंने टोकना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है। उषा दीदी ने बहुत अच्छे से पाठ किया। कोई बात नहीं, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, हाँ, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। नहीं, अंजलि जी के पास पता नहीं पुस्तक है कि नहीं। राधे राधे जी, है जी, है जी। जय श्री है। कृष्णा। पुस्तक है मेरे पास। चलिए, आप हैंड रेज कल कर दीजिएगा, आपकी दे दूंगी मैं सेवा जी। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, प्रमिला जी ने पहले पाठ किया हुआ है, आते हैं कभी कभी। पूनम जी ने भी कर लिया था, सुमन अरोड़ा जी ने भी कर लिया, काफी मेंबर्स ने कर लिया है। जो हैंड रेज करेगा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी सेवा। चलिए। देखिए भैया, हम सब अभी समझिए कि शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी हैं, तो गलतियां तो हमसे होंगी। तो प्लीज अपना कोई माइक ऑन ना किया करे। मुझे भी पता लग रहा होता है, पर मैं उस टाइम टोकना नहीं चाहती। लेकिन जैसे उन्होंने श्रद्धा को श्राद्ध कर दिया था, मुझे टोकना पड़ा उस टाइम। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल ही मीनिंग अलग हो गया था। चलिए, सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री ओम कृष्णा, नमो जय श्री राधे, नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
जय नारायण जय राधे श्री जय कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे जय श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण जी जय श्री श्रीमन नारायण 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 जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कोई बात नहीं जी। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं सुन रही हूँ, आनंद आ रहा है सुनने का।